नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज सतना में एक 24 वर्ष का युवक पन्ना जिले के देवेंद्र नगर का निवासी था। आज उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई, जिसका इलाज सतना जिले के पाठक हॉस्पिटल में डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा था। उसकी किडनी में स्टोन होने की वजह से ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन में चूक थी या क्या कमी थी, ये तो सारी बातें जांच के बाद ही सामने आएंगी, जिसको रेफर रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कर दिया गया था। लेकिन कई दिनों के इलाज के बाद आज उस रजक लड़के की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने न्याय की मांग का जो तरीका अपनाया, क्या कानूनी दृष्टि से सही था या गलत? आखिर न्याय 5,50,000 पर बिक गया। आखिर कैसा न्याय? जिस प्रकार सतना में पूर्व में भी बिरला हॉस्पिटल पर हमने देखा था कि ये लाश पर राजनीति करने वाले नेता जो न्याय की मांग करते हैं, वो न्याय आखिर पैसों पर क्यों बेच देते हैं? जब गरीब को न्याय चाहिए तो पैसा क्यों लेते हैं? जब न्याय चाहिए तो पैसा क्यों लेते हैं? और पैसा लेते हैं तो पुलिस और प्रशासन का कई घंटे क्यों खराब कर देते हैं? जब बात पैसे की थी तो डायरेक्ट और सीधी बात पैसे के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार से आज 5 से 6 घंटे का परिजनों का जो कार्यक्रम न्याय की मांग का चला, कहीं ना कहीं जिले के लिए बेहद दुखद रहा। मैं मानता हूं कि किसी भी परिवार के अगर 24 साल के युवा लड़के की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं हृदय विरक्त घटना होती, उसके साथ मेरी भी गहरी समझ। लेकिन जो न्याय का तरीका था कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गलत था। प्रशासन एक और उनसे मांगे पूछ रहा था, तो वो मांग क्या थी? हमें 20 करोड़ चाहिए। फिर डिमांड कहाँ आई? 2 करोड़ चाहिए। फिर डिमांड कहाँ आई? 1 करोड़ चाहिए। फिर ऐसे डिमांड घटती गई और 5,50,000 पर न्याय बिक गया। अगर डॉक्टर गलत था तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग थी, लेकिन जिस प्रकार से न्याय को 5,50,000 में बेचकर और प्रशासन और आम जनता को परेशान किया गया, कहीं ना कहीं ये परिजनों का तांडव था। क्योंकि आप वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से परिजन पुलिस अधिकारियों को अभद्र शब्दों से प्रयोग कर रही थी और पुलिस दुर्बल दिखाई दे रही थी। पुलिस परिजनों को समझा रही थी। वहीं कुछ उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति जो माहौल को शांत न करने की बजाय उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे, ऐसे व्यक्तियों पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और वीडियो के आधार पर इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो के आधार पर इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो माहौल को सही और शांत बनाने की बजाय खराब करने का काम कर रहे थे। और पाठक हॉस्पिटल का जिस प्रकार से आज नाम उछाला गया, कहीं ना कहीं जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे और देखना है कि इसके बाद क्या एक्शन होता है। गलती पाठक हॉस्पिटल की है या गलती डॉक्टर की है या गलती परिजनों की है या गलती इलाज की है, ये तो सारी बात जांच के बाद समझ में आएगी। लेकिन न्याय की मांग 5,50,000 और ये छुटभैया नेता जो लाश को रखकर राजनीति करते हैं, इनका अपनी राजनीति का दामन देखना चाहिए। जो राजनीति आप 5,50,000 पर करते हैं, थोड़ी अपना दामन देखो। देखिए पूरी खबर था कि उसने ऑपरेशन किया। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह को अभी आरोप है, जांच के विषय लेकिन अभी उनके घर वालों को समझाया मान गए हैं और चले गए। क्या मरीज जो मृतक है उसका डॉक्टरों की टीम द्वारा पीएम वगैरह ऐसा कुछ भी निर्धारित किया गया है शासन प्रशासन? रीवा में उनके हुआ है, पीएम हुआ है और उस पर जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर कार्रवाई प्रशासन। पन्ना जिले के रहने वाले हैं, उनको किडनी में कुछ तकलीफ होने पर ये पाठक हॉस्पिटल में सतना में इलाज कराने आए थे, जहाँ इनका किडनी का ऑपरेशन किया गया था। बाद में इनकी स्थिति बिगड़ती गई। इसके बाद इन्हें रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहाँ पर इनकी दुखद मृत्यु हुई है और वहाँ पर डॉक्टर की टीम के द्वारा इनका पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया है। उसके पश्चात परिजन लाश को लेकर के यहाँ पर आए और पहले ये हाईवे पर लाश को रख करके चक्काजाम करने के खिलाफ में थे, जिनको लाश को वहाँ पर नहीं रखने दिया। फिर ये अस्पताल में लेकर के आकर के वहाँ पर तोड़फोड़ करने के खिलाफ में अस्पताल भी इनको नहीं जाने दिया और जो अस्पताल और हाईवे के बीच की जो गली है वहाँ पर इन लोगों को रोक करके लगातार बातचीत की गई। इन लोगों की तरफ से कुछ अनर्गल मांगी जा रही थी कि 20 करोड़ रुपये की राशि राहत राशि दिलाई जाए, सरकारी नौकरी दिलाई जाए और यहाँ पर प्रकट भी 320,000 खर्च किया। उनकी संभव नहीं थी। फिर बातचीत करके और अस्पताल प्रबंधन से तत्कालिक राहत राशि के रूप में 50,000 रुपये नकद और
वैसी राहत राशि 5 लाख रुपये की चेक तय किया गया है और फिर लाश लेकर के चले गए हैं। इस स्थिति में लोग शरारती तत्व आ जाते हैं जो कि उकसाने लगते हैं। जब परिजन बात को मान गए थे कि हम इतने रुपये इसको लेकर के चले जाएँ, उसके बाद कुछ शरारती तत्व आ ही जाते हैं प्रत्येक लाइन ऑर्डर में। उन शरारती तत्वों द्वारा उनको उकसाया जा रहा था और थोड़ा तनाव की स्थिति निर्मित की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से सख्ती से निपटा और उनको सबको वहाँ से भगाया है। और इस पर हम लोग एक प्रकरण भी ऐसे तत्वों पर जो कि अराजकता फैला रहे थे पंजीबद्ध कर रहे हैं।